नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में पार्टनरशिप जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 13 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 से आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, ए ने 1 लाख रुपए की पूंजी से कोई व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। 1 वर्ष के पश्चात बी उसमें 2 लाख रुपए की पूंजी लगाकर सम्मिलित हो गया, ठीक है। व्यापार के आरंभ के समय से 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ 84,000 रुपये हुआ, तो लाभ में बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। देखो, टोटल उनकी पार्टनरशिप कितने वर्ष तक चली है? 3 वर्ष तक। ए तो 3 ही साल रहा है ना, तो ए का भाग कितना हो जाएगा हमारे पास? 10,000 इंटू 3 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे हमारे पास? भारतीय 36 महीने, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला था, एक बार और बता देता हूँ। जो भी इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाता है? लाभ का रेशियो आ जाता है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। अब बी का भी देख लो, बी ने कितने लगाए? 2 लाख रुपए की पूंजी लगा के आया, और कितने में कितने क्यों दो 1 साल बाद आया, तो 2 वर्ष के लिए रहा ना वो। 2 वर्ष में कितने महीने? 24 महीने, ठीक है। तो इनका रेशियो निकाल दो, हमारे पास वो क्या आ जाएगा? लाभ का रेशियो आ जाएगा। ये देखिए, ये 4 जीरो से, तो ये 4 जीरो हटाओ, ठीक है। इसको 12 से काटो आप, भारतीय 36, 12 दूना 24, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 3:4। मतलब जो लाभ का अनुपात आया ना इनका, लाभ का अनुपात इनका कितना आया? 3:4। अब ये क्या बोल रहा है? टोटल लाभ कितना होगा? 84,000 रुपये। लाभ में बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है? देखो, 3 और 4, मतलब यहाँ हमारे को कितना लाभ मिल रहा है? टोटल 7। लेकिन ये 7 नहीं होगी, कितना दे रखा है हमें? 84,000, ठीक है। तो क्या बोला उसने? बी का भाग एक से ए के भाग से कितना अधिक है? कितना अधिक है? बी का भाग 1 अधिक है। अगर 7 की वैल्यू 84,000 है, तो 1 की वैल्यू निकाल दो आप। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ? 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 84,000/7 निकाल दो। 7 को इससे काटो, 1 बार गया 2, ये क्या आ जाएगा? 12,000। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? 12,000 रुपये, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे को 3 की वैल्यू निकालनी होती तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते 12,000 को, और इसकी 4 की वैल्यू निकालनी होती तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, आप इसी को इस तरीके से भी कर सकते थे। 7 की वैल्यू 84 कितना गुना है? 12,000 गुना है ना। तो 3 की वैल्यू निकालनी है तो 12×36, और अगर 4 की वैल्यू निकालनी होती तो 12×4=48, ठीक है। सोनू व मोनू क्रमशः 70,000 रुपये और 84,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं, ठीक है। सोनू को सक्रिय साझेदार के कारण 1,875 रुपये माहवार वेतन देना निश्चित किया। यदि वर्ष के अंत में 39,000 रुपये का लाभ हुआ तो सोनू का लाभांश क्या है? अब देखिए, सोनू ने कितने लगाए? 70,000। मोनू ने कितने लगाए? 84,000। लेकिन क्या कह रहा है कि सोनू सक्रिय साझेदार है, मतलब मोनू ने तो क्या करा, केवल पैसे लगाया और निकल लिया, केवल लाभ के समय आया। लेकिन जो सोनू था ना, वो उसने पूरे साल भर काम किया, इसलिए उसको क्या हुआ कि उसको 1,875 रुपये हर महीने देना भी निश्चित किया गया, ठीक है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो इनको लाभ का अनुपात निकालते हैं हम, सोनू और मोनू, ठीक है। सोनू ने कितने लगाए? 70,000 रुपये 12 महीने के लिए। मोनू ने कितने लगाए? 84,000 रुपये। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। तो रेशियो निकालो, लाभ का अनुपात कितना आ जाएगा? ये 12 से तो 12 कट जाएगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो, बचा क्या? 70 और 84। देखो, 14 से काट दो इसको, 14 से कटेंगे, 14×5=70, 14 से क्या? 84। तो इनका लाभ का अनुपात कितना आया? 5 अनुपात से। अब वो क्या कह रहा है, इसके वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ? 39,000। अब देखो, ये 39,000 टोटल लाभ है ना, उसमें से हर माह वेतन भी तो जा रहा था। सक्रिय साझेदार होने के लिए उसको वेतन भी दिया गया, तो ये वाला तो एक्स्ट्रा है ना, तो इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो एक चीज देखिए, हर महीने 1,875 रुपये मिल रहे थे, तो 12 महीनों में कितने मिले होंगे? 1,875 इंटू 12 कितना आएगा? 12×5=60 की सुपर हासिल ऊपर 6, 12×7=84, 84 और 6 90, जीरो हासिल ऊपर 9, 12×8=96, 96 और 9, 9 कितना आ जाएगा? 105। ये 5 हासिल ऊपर है, और ये कितना? 10, बाद में ये कितना आ जाएगा? 22,500 रुपये, ठीक है। मतलब 22,500 रुपये। तो क्या हुआ, ये जो इसको मिल रही थी सोनू को ये जो वैल्यू थी ना, ये एक्स्ट्रा मिली। तो अब देखो, अगर 39,000 में से लाभ हुआ ना, लाभ में ही तो सैलरी मिली होगी, अगर 22,500 माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 16,500।
मतलब एक्चुअल में जो वर्ष के अंत में जो बटेगा वो इसमें से ही तो बटेगा 16,500 में से। तो निकाल लीजिए किसका पूछा है हमें, सोनू का लाभांश पूछा है ना। ठीक है, तो ये दोनों का मिला के कितना हो रहा है 11। और इस 11 की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है 16,500। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 16,500 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16,500 बटा में 11 इंटू 5। काटो इसको, कितनी बार कटेगा ये 15 बार कटेगा। ठीक है, ये 1500, 1500 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 1500 और 500 कितना आ जाएगा 75, 7,500। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो सोनू का लाभांश, तो सोनू को ये वाली चीज भी तो मिली है 16,500 और सोनू को ये भी मिला है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो सोनू का टोटल लाभांश कितना आ जाएगा 16,500 में 7,500 जोड़िए आप, सॉरी ये 22,500 है ना यार, 22,500, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 30,000। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। अनिल, राजेंद्र और कन्हैया ने 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1:5 के अनुपात से में पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, 4 माह बाद राजेंद्र ने अपनी आधी पूंजी निकाल दी। ठीक है, 8 मास बाद कन्हैया ने अपनी पूंजी दुगनी कर दी, वो भी ठीक है। यदि वर्ष के अंत में कुल 4,450 रुपये का लाभ हुआ तो इस लाभ में से कन्हैया का हिस्सा कितना होगा। देखो ये तो क्या अनिल और ये क्या है राजेंद्र और ये क्या है कन्हैया, इनका अनुपात कितना है 1:2 अनुपात 1:3 और 1:5। अब देखो इस अनुपात से सोल्व करोगे ना तो थोड़ी दिक्कत होगी, तो इनका एलसीएम ले लो, 2, 3 और 5 का कितना आएगा 30। 30 सब में ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इसको काटोगे तो ये क्या आ जाएगा 15, इसको काटोगे कितना आ जाएगा 10 और इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 6। तो देखो अब ये अनुपात आ गया ना, इससे सोल्व करो आसानी से सोल्व होगा। अब क्या कह रहा है वो, पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, 4 माह बाद राजेंद्र ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 4 माह बाद अगर राजेंद्र अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है तो देखो 4 माह तक तो इसने 10 रुपए से काम किया ना, फिर इसने क्या करा 8 महीने में आधी पूंजी निकाल ली, मतलब 10 की जगह कितना रह गया 5 रह गया, और कितने महीने तक 8 महीने तक, यही रहा होगा। अब आगे क्या कह रहा है कि 8 मास बाद कन्हैया, मतलब 6 रुपए से उसने 8 महीने तो काम किया है, 8 माह बाद काम किया, पूंजी दुगनी कर दी, मतलब क्या हुआ 6 का क्या कर दिया उसने, सॉरी यहाँ पे भी प्लस 12, 6 का क्या कर दिया 12 कर दिया, और कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए। तो देखो रेशियो निकाल लो यहाँ, और भी कुछ कह रखा है क्या, ठीक है यही आएगा। और देखो ये भी कह रहा है ना, और इसको इसको भी तो 12 से मल्टीप्लाई करो आप। ठीक है, तो ये कितना है 15 × 12 180 अनुपात, ये कितना आएगा 40 + 40 कितना आ जाएगा 80, 8 × 48 और 12 × 48, ये भी 48 48 क्या हो जाएगा 96। तो ये क्या अनुपात आया आपके पास 180 अनुपात 80 अनुपात 96। इसको 4 से काट दीजिए आप, देखो 4 से कटेगा ये कितना आ जाएगा 45 अनुपात 20 अनुपात ये कितना आ जाएगा 24। तो इनके लाभ का अनुपात कितना आया हमारे पास 45 अनुपात 20 अनुपात 24। और टोटल लाभ कितना दिया हुआ है वर्ष के अंत में, टोटल लाभ कितना आ रहा है हमारे पास, देखो ये टोटल कितना आ रहा है 45 और 20 कितना होगा 65, 65 और 24 89, और 89 की वैल्यू हमें टोटल कितनी दे रखी है 4,450 रुपये। ठीक है, इसको काटोगे ना ये कितना गुना है निवासी से, देखो देखते ही पता चल रहा है मेरे को ये कितनी बार कटेगा 5 बार 50 बार, तो ये कितना गुना है 50 गुना है। पूछे किसकी वैल्यू है कन्हैया का हिस्सा, तो कन्हैया का हिस्सा कितना था 24, अगर ये इससे 50 गुना है तो इसको भी 24 को भी 50 गुना कर लो, तो 24 × 50, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 24 × 50 कितना हो जाएगा 1,200 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से राज का पूछता तो क्या करता 20 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते कितना 1,000 रुपये हो जाता, और इसको मल्टीप्लाई करते 45 से तो ये कितना आ जाता 2,250 रुपये आ जाता। ठीक है, आगे चलता है। ए बी सी ने मिलकर एक कार्य को 2,340 रुपये में करने का ठेका लिया। ठीक है, ए तथा सी ने कुल कार्य का 8/13 भाग किया। ठीक है, तो बताओ इस धन में बी का हिस्सा क्या है। अब देखो ए + सी ने कितना भाग कर दिया 8/13, तो बी ने कितना किया होगा भाई 1 - 8/13 कर दो, और नहीं करना सीधी सी बात है, यहाँ 8 आ रहा तो यहाँ क्या आ जाएगा 5/13।
इसको जब 1 से माइनस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5/13। अब वापस हमारे को क्या है, नीचे वाले तो हटाओ ना, तो 13 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 13 से 13 कट जाएगा, 13 से 13, तो ये क्या आ गया, 8:5। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है वो, तीनों ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया और कितने रुपए लगाए, 2340 में लिया था। अब देखो 2340 में लिया ना उन्होंने, तो उनको 2340 मिलने थे। तो देखो ये कितना हो रहे हैं, 8 और 5 13, और इसी 13 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 2340। कितना गुना है, या तो ऐसे निकाल दो या वैसे निकाल दो, तो कितना गुना हम देख लेते हैं। कितना गुना होगा, 23 में 13 का भाग लगाओ 1, कितना बचेगा 10। कितनी बार जाएगा ये, 8 बार, तो कितना है, 180 गुना है इससे। अब इससे जब 180 गुना, तो क्या पूछ रहा हो, तो बताओ धन में बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, 5। ये इससे कितना गुना है, 180 गुना, तो इसको भी 180 गुना कर दो, 18×5 = 90। ठीक है, तो ये कितना है, 900 रुपये। बी का हिस्सा कितना आ जाएगा हमारे पास, 900 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए बी तथा सी में 1050 रुपये को इस प्रकार से विभक्त किया जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। ठीक है, ए का जो भाग है ना, क्या कह रहा है ये, ए का भाग, ए का जो भाग है बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। मतलब अगर बी और सी अगर 5 है ना, तो ए कितना है, 2 है। ये तो कहना चाह रहा है ना कि बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। अगर बी प्लस सी 5 है तो ये कितना है, ये 2 है, सीधी सी बात है। तो पूछा क्या है, तो ए को कितना प्राप्त होगा। अब देखो, अब टोटल कितना हो रहा है इनका हिस्सा, 7, और इस 7 का वैल्यू कितने दे रही उसने, 1050। कितना गुना है, एक बार 3 और 5, 150 गुना है। कितना गुना, 150 गुना। क्या पूछा हमें, ए, तो इसको भी 150 गुना कर दो, तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, ये 300 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। किसी व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। ठीक है, ये ए, और ये क्या आ गया आपके पास, बी। क्या कह रहा है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है, मतलब बी का हिस्सा 4 है, तो ए का हिस्सा कितना है, 3 है। अब क्या कह रहा है, यदि बी ने 40,000 रुपये लगाकर, ठीक है, बी ने कितने लगाए, ये 4 जो हिस्सा है ना, ये कितना देगा हमें, 40,000। ये तो कह रहा है ना 40,000 रुपये लगाकर, यहाँ 3 और 4 लगाया, तो यहाँ इसने बोल दिया 40,000 लगाए। अब देखो रेशियो है ना, तो अगर इसने इसका 4 का 40,000 हो रहा है, तो इसने कितने, अगर इसने 40,000 लगाए तो इसने कितने लगाए, 30,000 रुपये लगाए। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, लगाकर कुल 12,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया, और बी ने लाभ कितना कमाया है, 12,000 रुपये। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जो ये रेशियो है ना इन्वेस्टमेंट का, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो भी होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आप यहाँ टाइम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक एक साल के लिए लगाया ना, क्योंकि इसमें ये, तो ये 12 से 12 कट जाएगा, 3:4 आ जाएगा। तो जिस अनुपात में इन्होंने अमाउंट लिया है, अमाउंट लगाया है ना, उसी अमाउंट में इनको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ठीक है, इनको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो अगर इसको 40,000 लगाकर अगर 12,000 रुपये मिला है ना, तो इसको 30,000 रुपये लगाकर कितना मिलेगा। देखो सीधी सी बात है, अगर 4 की वैल्यू 12,000 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधी सी आ जाएगी 9,000 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 की वैल्यू अगर 12,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ कितना गुना हो रहा है, 3,000 गुना। ठीक है, 1 की वैल्यू 3,000, और 1 की वैल्यू जब 3,000, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 3,000। ठीक है, ये आ जाएगा 9,000। सीधा सा, कुछ सीधा सा आंसर है। ठीक है, सीधा सा मेथड है, ज्यादा घूमना मत, ज्यादा लंबा चौड़ा मत कर देना इसको। महेश, रमेश तथा दिनेश ने एक चारागाह 181.50 रुपये में किराए पर लिया। ठीक है, महेश ने 5 गाय 4.5 माह तक, रमेश ने 8 गाय 5 माह तक, और दिनेश ने 9 गाय 6.5 माह तक चराई। तो बताओ रमेश का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, अब देखना, ये महेश, ये रमेश, और ये, ठीक है, क्या कह रहा है, महेश ने कितनी, 5 गाय, कितने दिन तक, 4.5 माह, तो इसको 4.5 माह। ठीक है, इसने कितनी, रमेश ने कितनी, 8 गाय, कितने माह तक, 5 माह तक। धनेश ने 9 गाय, कितने, 6 सही 6.5 महीने। तो मल्टीप्लाई कर लो, जब 5 को आप 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा,
22, कितना 22 ही आएगा ना। 22, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 40, 9 54, और ये 54 तो एक आ रहा है, और 9 को हाफ से तो ये कितना 4.5, तो ये कितना आ जाएगा 58.5। ठीक है, जो यहाँ एक चीज देखो, यहाँ 22.5 आएगा। ठीक है, 5 चौक 20, और 5 को जब हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 22.5। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना। तो अब देखो ये टोटल कितना हो रहा है हमारे पास 22.5, 40 और 58.5। तो जोड़ लीजिए इन तीन को, 22.5 62.5, 62.5 में 58.5 जोड़ोगे आप तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 121। और इस 121 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 181.50। अब हमें पूछा क्या उसने, तो रमेश का हिस्सा कितना था हमारे पास 40, तो 40 की वैल्यू निकाल दीजिए। अब देखो यहाँ थोड़ा लफड़ा लफड़ा वाली बात तो नहीं है, फिर भी देखो कर लेते हैं। 121 की वैल्यू अगर तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 181.50 अपॉन में 121 इंटू 40। ये दशमलव हटाओ, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, एक जीरो से तो ये एक जीरो कट जाएगा, ये से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, इसको काटना आप। ठीक है, इसको काटना, ये कितनी बार कटेगा ये 15 बार कटेगा। काट लेना आप, तो ये कितना है 15 चौक 60 रुपए। तो ये रमेश का हिस्सा कितना आ जाएगा अपने पास 60 रुपए आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ए व बी ने किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाई। ठीक है, ये तो साहब ए, और ये बी किस अनुपात में 5:6 में पूंजी लगाई। अब क्या कह रहा है 8 माह बाद ए ने अपना धन निकाल लिया। तो ए ने तो कितना केवल 8 माह तक लगाया है। यदि उनके लाभ का अनुपात 5:9 हो तो बी ने व्यापार में कितने समय के लिए धन लगाया। अब देखो बी को मानना नहीं है, उसने दे ही नहीं रखा, तो बी को आप एक्स मान लो। ठीक है, एक्स मान लो, बी का हमें पता नहीं है कितने समय के लिए लगाया। तो देखो अब इनके लाभ का अनुपात इसने कह दिया कितना दे दिया, लाभ का अनुपात 5:9 दे दिया। ठीक है, हमेशा हम इधर से निकालते हैं, लेकिन इधर क्या इसने ये वैल्यू नहीं दी, तो इसके इक्वल में ये वैल्यू दे दी। तो अब सीधी सी बात देखो, इधर क्या आ रहा है 40:6x। काटो तो भी काट देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इक्वल में रख देंगे। अब ये भी हमारे पास लाभ का अनुपात और ये भी लाभ का अनुपात। ठीक है, ये भी प्रॉफिट का रेशियो, ये भी प्रॉफिट का रेशियो, तो इक्वल रख दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो 40/6x इसकी इक्वल रख दीजिए, कितना दे रखा है 5/9। तो सोल्व कीजिए, 9 चौक 36, 360, 6 पंजे 30, एक्स, 30 से इसको काटिए कितनी बार जाएगा 12 बार, तो एक्स कितना आ गया ये 12। मतलब कितना, जो बी ने जो पूरा धन लगाया था कितने समय के लिए लगाया पूरा 12 माह, और ये मतलब 1 वर्ष ऐसा लगाया। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। ए बी और सी एक कंपनी में साझेदार हैं। ठीक है, 1 वर्ष के अंदर में ए को लाभ का 1/3 हिस्सा मिला, बी को 1/4 लाभ भाग मिला, तथा सी को 5,000 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, तो ए को कुल कितना लाभ मिला। अब देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है वो, सी को कितना मिला 5,000 रुपये, ए को कितना मिला 1/3, बी को कितना मिला 1/4, तो दोनों को मिला के कितना मिला होगा 1/3 प्लस 1/4, कितना आ जाएगा ये 3 चौक 12, ये कितना आ जाएगा आपके पास 7/12। सोल्व कर लेना, 4 इसकी दिए तो क्या आ जाएगा 4, और इसका भाग लोगे 3, तो 7/12। इन दोनों को मिला के कितना भाग मिला है 7/12। तो सी को कितना मिला होगा 5/12 ही मिला होगा ना। जब इन दोनों को 7/12 भाग मिल गया, तो बचा हुआ कितना है 1 - 7/12 करोगे तो क्या आएगा 5/12, और इस 5/12 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 5,000। तो ठीक है, निकाल लीजिए। ठीक है, तो अगर 5/12 की वैल्यू अगर 5,000 है, हमें किसका निकालना ए का, तो ए का हिस्सा तो 1/3 था ना, तो 1/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5,000 अपोन में 5/12 आएगा ना, तो 12 को ऊपर ले जाओ और साथ में 1/3 से मल्टीप्लाई कर लो। ये तो निकालना है हमें। इसको काटो, ये कितनी बार कटेगा 1,000, इसको काटो कितनी बार 4 बार, तो ए का हिस्सा टोटल कितना आ गया हमारे पास 4,000 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। किसी व्यापार ने रमेश ने कुल पूंजी का चौथाई भाग चौथाई समय के लिए। ठीक है, तो रमेश ने क्या करा चौथाई भाग कितना चौथाई समय के लिए। ठीक है,
और नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ क्या बोल रहा है, चौथाई समय के लिए, मतलब अगर 12 महीने मानोगे ना तो 12 महीने का चौथाई कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ 3 करना। अब क्या कह रहा है, महेश ने कुल पूंजी का तिहाई भाग, महेश ने पूंजी का 1/3 भाग कितने समय के लिए, तिहाई भाग के लिए। तो जब 12/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, और क्या बोल रहा है, तथा शेष पूंजी तपेश, तपेश ने पूरे समय के लिए लगाई, मतलब 12 महीने के लिए लगाई। शेष पूंजी देखो, ये 1/4 लगा चुका है, ये 1/3 लगा चुका है, इसको सोल्व करो। अभी पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया तो ये कितना आएगा, 7/12। तो बचा कितना, 5/12। वो 5/12 ही तो तपेश लगाएगा, और कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो देखो अब इनका रेशियो निकाल लो आप, ये कितना आ जाएगा, 3/4 अनुपात में 4/3, और अनुपात में ये कितना, 12 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, केवल 5 बचेगा। अब देखो ये नीचे रामायण आ रही है, इसको हटानी है हमको, नीचे हमको चाहिए ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने में परेशानी आती है। 4 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 12। सब जगह ऊपर 12 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो ये तो कितना आ गया, 9। इसको काटो कितनी बार, 4, तो ये कितना आ गया, 16। और 5×5 = 60, ये तो एग्जैक्ट लिख दो आप। तो इनका अनुपात क्या आ गया हमारे पास, 9:16:60 आ गया। अब ये टोटल कितने हो रहे, 9 और 16 कितना, 25, 25 और 60 85। टोटल लाभ इस हिसाब से हमको कितना मिल रहा है, 85। जबकि दिया हुआ कितना है हमें, 7,600, 76,500। ठीक है, 76,500 दे रखा है हमें। अब एक चीज आप देखना, हमें पूछा क्या है, तो रमेश का हिस्सा, तो रमेश का हिस्सा कितना है, 9। अब ये देखो, 85 से 76,000 जो 500 आ रहा है ना, ये कितने गुना है। ठीक है, ये कितने गुना है यहाँ, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आपके 90 गुना नहीं, 900 गुना आएगा। ठीक है, ये आपके 900 गुना आएगा, काट के देख लेना आप। ठीक है, तो जब आप ये इसका 900 गुना है, तो हमको किसका निकालना है, हमें रमेश का निकालना है ना, तो इसको भी कितना कर दो, 900 गुना कर दो। तो 9×9 81 और 00 रुपये। तो इसका लाभ कितना आ जाएगा हमारे पास, 8100 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जिसको इसको काटने में परेशानी हो रही है ना, देखो 5 से काटो कितनी बार कटेगा, 17 बार। इसको काटो कितनी बार, 1 2 6 बचेगा कितना, 5 बार जाएगा। फिर कितना बचेगा इधर, 1 और 5 बचेगा, 3 बार जाएगा। ये कितना, 5 17 से जब इसको काटोगे आप, तो देखो 17 कितना होता है, 170। तो 17 की 153, तो ये 900 गुना ही आएगा ना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजों में इश्यू मत बनाना, ये कैलकुलेशन नहीं कराते। ठीक है, जो इतना तो आप भी कर सकते हो यार, समझदार हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक साझा के व्यवसाय में एक कुल पूंजी का 1/4 1/3 समय के लिए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, 1/4 भाग 1/3 समय के लिए। बी क्या कर रहा है, 1/6 भाग 1/4 समय के लिए। और सी क्या कर रहा है, उसका जो शेष भाग बचा उसका पूरे समय के लिए, मतलब कितना, 12 महीने के लिए कर रहा होगा। ठीक है, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, 1/4 भाग और 1/6 भाग, तो ये यूज कर सकते हैं। तो इसने जो शेष भाग होगा वही तो यूज करा होगा। तो 1/4 + 1/6 कितना आ जाएगा आपके पास, एलसीएम लो कितना आएगा, 24। तो 12 ही आएगा ना, 12 ही ले लो, 24 कोई बात नहीं, 12 ले लो। तो ये कितना आएगा, ये इधर तो आ जाएगा हमारे पास 3 + 2, तो ये कितना आ जाएगा, 5/12। जब 5/12 भाग ये यूज कर चुके हैं, तो इसने कितना करा होगा, 7/12। ठीक है, तो 1 - 5/12 कर लो, 7/12 ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसको काट दो आप, तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, 1/12। ये कितना हो रहा है, 1/24। और ये कितना हो रहा है हमारे पास, 7। अब एक चीज देखना आप, ये नीचे वाली रामायण हमको नहीं चाहिए साहब, तो क्या करो, ऊपर 24 से मल्टीप्लाई कर लो। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसको काटोगे ये कितना आएगा, 2। इसको काटोगे ये क्या आएगा, 1। इससे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से। तो 7 चौक 28 का 8, हासिल ऊपर 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 100। गलती कर दी साहब अपन, ये इतना नहीं आना चाहिए था। हाँ, गलती क्यों करी, अब जब ये समय भी हमारे को 1/3 में दे रखा है, 1/4 में दे रखा है, पूरा समय तो 1 ही लेना होगा ना। ठीक है, भिन्न में दे रखा है, मैंने थोड़ी दिया था हमको यहाँ, तो 1 ही, तो इसको 1 ही मानना पड़ेगा। तो इसको भी काटो साहब। ठीक है, 1 में तो ये यहाँ कितना आ जाएगा, ये केवल ये 7/12 ऐसा का ऐसे रहेगा। जब आप इसको 24 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये कितना, 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 14। ठीक है, करेक्शन कर लेना, अच्छी चीज है, गलतियां होनी चाहिए हमसे भी। गलतियां होती है तो क्या है कि ये आपको भी रिमाइंड रहेगा, और एग्जाम में आप गलती करोगे नहीं।
यहाँ हमें जब भाग में दे रखा है तो हमको यहाँ समय भी तो पूरे भाग में लेना पड़ेगा। भाग अगर यहाँ 1/3 1/4 दे रखा तो पूरा समय क्या हो जाएगा, 1 ही होगा ना, सीधी सी बात है। अब देखो ये टोटल यहाँ लाभ इनका कितना हो रहा है, 2 1 और 14 मतलब कितना 17, और इसी 17 की वैल्यू हमें इसने कितने दे रखी 9,962, और हमें पूछा क्या है ए का भाग। तो देखो भाग लगाओ यहाँ कितना 17×5 = 85, कितना बचेगा 14 6 2, फिर इधर भी इधर भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा ये 17 8 136, ठीक है 17 8 136 क्या बचा 102, ये कितनी बार चल जाएगा फिर ये 6 बार चल जाएगा, 102 में 17 17 छके 102, ठीक है तो 6 बार चल गया। तो एक की वैल्यू कितनी है यहाँ, अगर तो ये कितना गुना हो रहा है, ये 17 दे रखा है हमारे पास, कितना आया 17 आया, टोटल दे कितना रखा है 9,962, कितना गुना 586 गुना। तो ए का पूछा है ना, तो इसको भी कितना कर दो 586 गुना, कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 छके 12 का 2 हासिल ऊपर 1, 17 का 7 हासिल ऊपर 1 10, और ये क्या आ जाएगा 1172 रुपए, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ए ने कितना, ए का लाभ कितना था 1172 रुपए था। राम ने 600 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है राम आया, राम ने क्या करा 600 रुपये लगाए और व्यापार प्रारंभ कर दिया। अब कौन आया 3 महीने बाद श्याम, ठीक है ये श्याम भी आ गया 3 महीने बाद, ठीक है, और 6 महीने बाद मोहन भी साझेदार बन जाते हैं, तो वर्ष के अंत में तो मतलब ये तो 12 महीने ही रहा होगा। श्याम कितना रहा होगा 3 महीने बाद, मतलब क्या 9 महीने के लिए रहा होगा। और कौन है हमारे पास मोहन भी ठीक है मोहन भी है, मोहन 6 महीने बाद, मतलब मोहन ने 6 महीने तो लगाया होगा। अब देखिए अब यहाँ हमारे को अमाउंट आगे कुछ दे नहीं रखा, तो हमने 600 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है 3 महीने बाद श्याम और 6 महीने बाद मोहन भी साझेदार बन जाते हैं। यदि वर्ष के अंत में हुए लाभ का अनुपात, अब लाभ का अनुपात हमें कितना दे रखा है 4:5:3, तो श्याम की पूंजी मोहन की पूंजी से कितनी अधिक थी। अब ये क्या कह रहा है हमारे को, श्याम की पूंजी मोहन की पूंजी से कितनी अधिक थी, ये पूछ रहा है अब हमें। तो देखो यहाँ एक काम करो, हमारे को श्याम का यहाँ पता नहीं है, ठीक है, तो श्याम को क्या मान लो उसने क्या लगाया होगा एक्स लगाया होगा, एक्स लगाया होगा ना, तो अब इनको कंपेयर करो, आप एक्स की वैल्यू निकालो सबसे पहले। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको काटो सबसे पहले, तो 4 से काटेंगे ना हम, तो 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 4 बार, 3 बार, क्या 3 से काटो तो ये कितना बार कटेगा 4 बार, और ये कितनी बार कटेगा 3 बार, तो ये क्या आ जाएगा 2400, 6 चौक 2400, और ये नीचे क्या आ जाएगा 3x। ये इन दोनों का लाभ का अनुपात है ना, और इसका अनुपात हमें कितना दे रखा है 4:5, तो 4:5, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, ये तो कितना आ जाएगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000, और ये कितना आ जाएगा 12x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई हमारे पास 1000, ठीक है, मतलब ये x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1000 आ गई, ठीक है। अगर इसने 1000 रुपये लगाए हैं, इसने 600 लगाए थे, तो इसने कितने लगाए, इसने 1000 लगाए। अब देखो अब क्या करो आप, अब इन दोनों को पकड़ लो, हमारे पास शाम की वैल्यू तो आ गई ना 1000 रुपये, तो अब इसको आप मान लो क्या, अब इसको देखो इधर मैं आपको अलग से लिख के बता देता हूँ, अच्छा से समझ में आ जाएगा। श्याम और मोहन, ठीक है, श्याम ने कितने लगाए 1000 रुपये लगाए, कितने महीने के लिए 9 महीने के लिए। मोहन का पता नहीं तो मान लो x रुपये लगाया 6 महीने के लिए, और इनका लाभ का अनुपात कितना दे रखा है 5:3, ठीक है, तो यहाँ इक्वल पुट कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9000 अपॉन में 6x इक्वल टू क्या वैल्यू दे रखी है 5:3, इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा 27,000, 5×30 x, तो ये 1 0 से तो 1 0 कटेगा, 3 से इसको काटो, ये कितनी बार कटेगा 900, तो इधर कितना आ गया 900, मतलब मोहन ने कितना लगाया 900 लगाया। पूछा क्या है, तो श्याम की पूंजी मोहन से कितनी अधिक होगी, इसने कितना लगाया 1000, इसने कितना लगाया 900, तो कितना अधिक है 100 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंपेयर करके निकालो, पहले इन दोनों को कंपेयर कर लिया, फिर इन दोनों को कंपेयर कर लिया, ठीक है, ज्यादा उलझना मत। मैं क्या अपना क्या सिस्टम है, देखो सिंपल बेसिक से चलना, फॉर्मूले रटा के और इधर उधर गलियों वलियों में घुस के अपन से नहीं होता, एकदम प्रॉपर समझ के करो, एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए तथा बी व सी एक व्यापार में 5:4:3 के अनुपात में निवेश करके शामिल हुए, ठीक है। 4 महीने बाद
बी ने 1000 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया, ठीक है, और 8 महीने बाद सी ने 2000 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया, ठीक है। तद अनुसार यदि 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष की बात हो रही है यहाँ, लाभ का अनुपात कितना है, 15:14:11 का रहा, तो सी का आरंभिक निवेश कितना था। देखो इसको भी करते हैं। देखो ये अनुपात दे रखा है ना, अब हमें कुछ नहीं तो इसको x मान लेना, 5x 4x और 3x। तो a अनुपात b अनुपात c। a ने कितना लगाया 5x, ठीक है। अब क्या कह रहा है 4 महीने बाद b ने, इसने कितना 4x और इसने किसने कितना लगाया तो 3x। अब क्या कह रहा है 4 महीने बाद b ने 1000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए, मतलब 4 महीने बाद अतिरिक्त किए, तो 4 महीने तो इसने कितना इसी से काम चलाया है ना, और फिर 4 महीने बाद तो मतलब कितना, जब 4x में उसने 1000 रुपये और जोड़ दिए, ठीक है, और कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए जोड़े होंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है 8 महीने बाद सी ने, मतलब 3x, इतनी रकम से 8 महीने तो इसने काम किया, लेकिन 8 महीने बाद क्या किया इसने, चलो ठीक है इसको इधर, 8 महीने बाद क्या किया 2000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया, तो 3x में उसने 2000 रुपये और जोड़ दिए, और ये कितने 4 महीने तक चले होंगे ना, ठीक है। और 1 वर्ष के अंत मतलब ये कितना, ये तो 12 महीने ही चला होगा। अब उसने क्या कह रहा है कि 1 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात, कितना दे रखा है 15:14:11 निकालना किसका हमको, सी का आरंभिक निवेश। तो सी का आरंभिक निवेश कितना, यहाँ से अगर हम 3x की वैल्यू निकाल देते आरंभिक निवेश आ जाएगा ना, तो एक सीधी सी वैल्यू, सीधी सी बात देखो आप यहाँ, तो देखो सबसे पहले तो इसको सोल्व कर लो, ये आएगा कहाँ है 3x इंटू 8 कितना 24x, ठीक है, प्लस में 12x प्लस का 4 दूनी कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8000। तो ये आ कितना रहा है हमारे पास 36x प्लस का 8000, ठीक है। तो देखो हमारे को क्या करना है, ये x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, इसको और इसको। ये तो हमारा निकाला हुआ अनुपात है, ठीक है, और हमारे को ये अनुपात भी दे रखा, तो इक्वल में रख लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 60x 12×5 60x अपॉन में 36x प्लस का 8000, और इधर कितना दे रखा है, ये 15 दे रखा और ये 11 दे रखा है, तो 15/11 सोल्व कर लीजिए इसको, 11×66 तो 660x। इधर मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 15 को जब 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, 15 थी 45, ठीक है, और 15 छके 90, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 540, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 540x, और 15×8 120, और ये 3 जीरो साहब और है, ठीक है। तो ये अब देखो इसको 540 को इधर भेजो तो ये कितना आ जाएगा 660 में से 540 माइनस होगा तो कितना होगा 120x, ठीक है, 120x, और इधर कितना है हमारे पास, अब 120 से इसको काटो एक बार, तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1000। जब x की वैल्यू 1000 आ गई तो सी ने प्रारंभ में कितना निवेश किया था 3x ही निवेश किया था ना, 3x निवेश किया था। तो जब x की वैल्यू 1000 है तो ये कितना आ जाएगा 3×1000, ये कितना हो जाएगा टोटल 3000 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। मतलब सी ने शुरुआत में कितना निवेश किया 3000, ये अगर बी पूछता वो तो बी ने कितना किया था 4x, तो ये कितना हो जाता 4000। ए और बी ने एक साझेदारी की और क्रमशः 16000 रुपये और 12000 रुपये का निवेश किया, ठीक है। ये ए आ गया और ये क्या आ गया बी आ गया। कितना ए ने कितना किया 16000 और बी ने कितना किया हमारे पास 12000 रुपये। 3 महीने के बाद ए ने 5000 रुपये निकाल लिए, ठीक है। कितने महीने बाद 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने तो ये इसी से चला, और 3 महीने बाद कितने निकाल लिए, अगर 16 में से 5 निकाल लेगा तो कितना बचा 11000, और ये कितने महीने के लिए रहे होंगे फिर 9 महीने के लिए रहे होंगे। और क्या कह रहा है कि बी ने 5000 रुपये निवेश किए, इसने तो क्या करा 3 महीने बाद 5000 निकाल दिए और इसने निवेश किए। तो देखो ये 3 महीने तक तो इससे चला, और जब 5000 रुपये निवेश किए होंगे तो 12×5 17,000 हो गए होंगे ना, 12,000 में 5,000 और जोड़ो, ये कितने महीने के लिए, ये 9 महीने के लिए। 3 महीने बाद सी 21,000 रुपये की पूंजी लगाकर कारोबार में शामिल हुआ। अब देखो सी की तो जो रामायण है ना वो 3 महीने बाद चालू हुई, उसने कितना लगाया 21,000 रुपये। तो कब तक कितने महीने के लिए लगाए होंगे उसने, जब वो शामिल ही 3 महीने बाद हुआ तो 9 महीने के लिए लगाया होंगे ना उसने।
ठीक है। देखो इसमें एक जगह और करेक्शन कर लेना, बुक वाले ने क्या, या तो यहाँ लिखा नहीं कि और उसके 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने ये लगाया है ना, कि 3 महीने के बाद ए ने इतने निकाल लिए, बी ने इतने, और उसके 3 महीने बाद, यहाँ इसके और लिख देना, और उसके 3 महीने बाद, मतलब इनके भी 3 महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद। तो यहाँ ये 6 कर लेना आप, ठीक है। प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है बुक में, तो आप इसको कर ही लेना। आप क्या कह रहा है कि 3 महीने बाद इन्होंने इतना निवेश किया, और उसके 3 महीने बाद सी के 21,000 रुपए की पूंजी लगाकर कारोबार में शामिल हो गया। मतलब टोटल 3 महीने वो, और 3 महीने बाद मतलब टोटल 6 महीने बाद। तो मतलब ये कितना, 6 महीने के लिए अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो इसलिए करवा रहा हूं मैं, ताकि आप फिर बाद में कहो नहीं कि आंसर, अगर मैं इसको 9 महीने से करा देता तो आंसर मिसमैच होता। ठीक है, तो यहाँ आप रेशियो निकाल लीजिए इसका। देखो 3 जीरो तो सब में कॉमन आ रहा है, तो 3 जीरो तो उड़ाओ साहब, ये 3 जीरो उड़ा दिए, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, तो ये क्या है, 16 32 16 48, 48 प्लस 99, इधर क्या आएगा, भारतीय 36 प्लस 17 में की 153, और ये क्या आएगा 21 इंटू 6 126। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए, 9 8 17 का 7, 9 से ऊपर 1 147, ये कितना आएगा 9 8 और 1, ये कितना आएगा 126। कट रहा है क्या, ये कट रहा है साहब, 3 से काटो इसको। जब हम इसको 3 से काटेंगे तो ये तो कितना आ जाएगा 49, इसको 3 से काटेंगे तो ये 6 और 3 63, और जब इसको हम 3 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 और 2 42। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 1 वर्ष बाद 26,400 के लाभ में बी का हिस्सा ए के हिस्सा से कितना अधिक होगा। अब देखो ये लाभ का हिस्सा तो यही आ रहा ना, तो ये टोटल ये कितना हो रहा है हमारे पास, टोटल ये कितना हो रहा है 2 3 5, 5 में 14 का 4, हासिल ऊपर 1, 5 5 से 11, 11 और 4 15, 154। इस 154 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 26,400। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे दी इसने यहाँ 26,400। अब एक चीज देखिए, क्या कह रहा है कि बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, तो बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है यहाँ 63 में से 42 माइनस करो, कितना आएगा 21 अधिक है। अगर 154 की वैल्यू अगर 26,400, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26,400 बटा में 154 इंटू 21। ठीक है, इस 21 से ये कटेगा क्या 100, सॉरी इसको, चलो इसको डायरेक्ट इधर से काटते हैं हम। देखो 7 से तो कटेगा, ये 7 से तो कटेगा ना, तो किसे 7 3 21, इसको काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा 2 बार जाएगा, तो ये 22 बार ये कट जाएगा। अब इसको काटिए, ये कितनी बार कटेगा हमारे पास 22 को इससे काटेंगे तो 1 बार, 4 और ये 2, ये कितना आ जाएगा 1200, तो 1200 इंटू 3 3600 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका, सॉरी दिख नहीं रहा ना आपको 3600 रुपये, तो ये क्या आ जाएगा 36 रुपये, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पार्टनरशिप जो चैप्टर है ना, इसके टोटल 27 क्वेश्चन थे, ये भी यही होते हैं फिनिश। देखो एक चीज और है, अगर आप कहते हो कि सर ये बुक इनफ है, इसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो ये आपकी गलत सोच है। ठीक है, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये बुक केवल आपके बेसिक क्लियर करने के लिए, आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा ना, आप उसको करने में सक्षम बन जाओगे। मेरे कहने का एक मतलब है कि आप उसको करने में सक्षम बनोगे। तो यही कहना चाहता हूँ कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी चलो ठीक है अलग लेवल की बात है, बैंक अलग लेवल की बात है, वो ये बुक देखना भी मत। ठीक है, उसके अलावा जो रेलवे है और जो स्टेट के एग्जाम है, जैसे राजस्थान से हमें तो राजस्थान रीट और राजस्थान पटवार, ठीक है, ये बुक करने के साथ साथ आप उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर लगाना। ठीक है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई आपको भ्रम में नहीं रख रहा, खुल के बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाना। ये बुक केवल आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ठीक है, आपका दिमाग खोलने के लिए ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट, जो भी टॉपिक हम चूज करेंगे उसके साथ, या तो एक मिश्र समानुपात या एलिगेशन बचा, दोनों में से एक लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।